का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से जुड़ा प्रकरण भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने दायर की अपील। राज्य सरकार की ओर से 2.5 महीने के बाद की गई अपील दायर। अपील में कहा है कि पूरे प्रदेश में लीक पेपर का प्रसार नहीं हुआ, कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती रद्द नहीं हो सकती। आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर कुछ लोगों तक ही गया है। संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया है। हालांकि पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों की दायर याचिका है लंबित, जिस पर 24 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर जयपुर से, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 प्रकरण से जुड़ा ये मामला है। भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर की है। राज्य सरकार की ओर से 2.5 महीने बाद की गई है अपील दायर, और अपील में पूरे प्रदेश में लीक पेपर का प्रसार नहीं हुआ है। महेश पारिक हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुक करेंगे। महेश, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जो है वो ये कहा गया है कि भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर कर दी है। बोला है कि कुछ ही लोगों के पास ही पेपर गया था, तो इसकी वजह से पूरे एग्जाम को खत्म करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ और कहा गया है? देखिए, राज्य सरकार ने करीब 2.5 महीने बाद ये पिटीशन फाइल करी है। जब सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि वर्डिक्ट आ गया, उसके बाद ये अपील फाइल हुई है। क्योंकि पूर्व में चयनित अभ्यर्थी थे, उनकी ओर से ये पिटीशन खंडपीठ में अपील कर दी गई थी। उसमें कई तरह के दिशा निर्देश कोर्ट ने दे दिए थे, कलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट से वापस जो है खंडपीठ में मामले की सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। लेकिन अब जाके राज्य सरकार ने एक नई अपील जो है वो पेश की है, जिसमें ये कहा है कि चूंकि जो आरपीएससी के मेंबर संलिप्त थे, जो पेपर उनके जरिए पहुंचा वो उन तक और उनके परिवार के जो सदस्य थे उन तक ही सीमित रहा था, वो आगे सर्कुलेट नहीं हुआ था। ऐसे में पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि केवल फॉर्मेलिटी वाली बात ही रहेगी खंडपीठ में, क्योंकि खंडपीठ में पहले ही समान आधारों पर पिटीशन पेश हुई थी, जिसपे जो प्रभावित अभ्यर्थी थी इन्होंने पिटीशन लगाई थी और समान आधारों पर जिसपे सुनवाई हो चुकी है। जी, अभी अगर अब ये बात अगर कह रहे हैं तो फिर आगे किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे क्या? देखिए, क्योंकि राज्य सरकार पार्टी थी, जो प्रभावित पक्ष जो अभ्यर्थी थे वो भी इसमें पक्षकार थे, तो एक अधिकार है, कानूनी अधिकार है हर व्यक्ति को, जो पक्षकार है वो याचिका दायर कर सकता है। जो अभ्यर्थी थे, प्रभावित अभ्यर्थी थे, उन्होंने पहले पिटीशन फाइल कर दी। क्योंकि अब सरकार की पेचीदगियां है, कई तरह के कह सकते हैं कि स्तर होते हैं जो उसकी एग्जामिन करने के, तो उनको एग्जामिन करने के बाद अब 2.5 महीने बाद ये पिटीशन फाइल हुई है। साथ ही साथ एक एप्लीकेशन भी पेश की, जिसमें डिले कंडोन करने की गुहार की गई, यानी कि जो देरी हुई है याचिका को स्वीकार किया जाए, ये भी प्रार्थना उसमें की गई है कि हमने पिटीशन 2.5 महीने की देरी से करी है, जो टाइम बाउंड है उससे आगे गए हम, तो ऐसे में अपील को स्वीकार किया जाए। जी, तो उस पर अब सुनवाई होनी है। इसके अलावा जो प्रभावित अभ्यर्थी थे जिनकी पूर्व में पिटीशन पेंडिंग थी, उस पर 24 नवंबर को जो है सुनवाई की जानी है। ठीक है महेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भर्ती रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार ने कह दिया है। राज्य सरकार की ओर से 2.5 महीने के बाद अपील की गई है दायर। अपील में पूरे प्रदेश में लीक पेपर का प्रसार नहीं हुआ, ऐसा कहा गया है, और कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती रद्द ना हो, ऐसा कहा है। आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर कुछ लोगों तक ही गया है, ये सब में नहीं गया था, इसीलिए पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कर दे, ऐसा सही नहीं है। तो हालांकि पूर्व चयनित अभ्यर्थियों की याचिका लंबित है अभी तक इस मामले को लेकर, जिस पर 24 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी। रोजगार संघ के अध्यक्ष देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा रुक करेंगे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो प्रक्रिया थी जिसमें ये सब कुछ हुआ, अब भर्ती रद्द करने को लेकर अब राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई 2.5 महीने की हालांकि अपील दर्ज की थी, लेकिन कह रहे हैं कि सभी तक ही पेपर नहीं गया है, तो भर्ती रद्द करना ये सबके लिए तो सही नहीं होगा। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ये अन्यायपूर्ण बात है, क्योंकि पेपर जब तय हो चुका है कि पेपर तो लीक हुआ है, अब चाहे वो 50 के पास पहुंचा हो या सबके पास पहुंचा हो,
और जब इतनी बड़ी मात्रा में अभ्यर्थी इसमें पकड़े गए हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जब धांधली का पता चल गया है, तो फिर क्या बाकी है इसमें? अब आखिर क्यों बचाया जा रहा है उन चोरों को, उन पेपर माफियाओं को, जिन लोगों ने बेरोजगारों के सपने लूटे हैं? इतना लंबे समय से अभ्यर्थी इसमें तैयारी करता है, उसके बाद जब उसको पता चलता है कि पूरा का पूरा पेपर लीक हो चुका है, बहुत सारी धांधलियां भर्ती में, अभ्यर्थी वैसे ही टूट जाता है। तो मेरा तो मानना यही है, बिल्कुल भर्ती रद्द होनी चाहिए और सरकार का ये गलत फैसला है अगर ऐसा है तो। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जब कोई पेपर लीक है और इतनी धांधलियां उसमें है, इतने सब इंस्पेक्टर उसमें पकड़े जा चुके हैं, जो ट्रेनी है वो पकड़े जा चुके हैं, तो इस भर्ती को रद्द करना ही उचित है, सभी के लिए यही उचित है। क्योंकि जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी तो उन पेपर माफियाओं के जो मजबूत इरादे हैं ना, वो मजबूत ही रहेंगे। और जब तक भर्ती रद्द नहीं होती तब तक वो उनके मजबूत ही रहेंगे। अगर भर्ती रद्द हो जाती है, निश्चित तौर पर उनको एक धक्का लगेगा और आगे से वो इस प्रकार का जो कार्य है, जो कृत्य है, करने से घबराएगी। देवेंद्र जी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि काफी सारे ऐसे जो मामले आते हैं उसमें जब अपने पक्ष में नहीं आता है रिजल्ट, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जब कुछ लोगों के तक ये पेपर गया था तो लीक तो हुआ ही है, ऐसे में दूसरे बच्चों पर भी असर पड़ता है जो मेहनत करके इस परीक्षा को पास करने का दम भरते हैं। ये उनके साथ तो अन्याय है फिर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बार जिस आदमी ने मेहनत की है, निश्चित तौर पर वो मेहनत करके फिर से भी परीक्षा निकाल सकता है। लेकिन किसने मेहनत करके पास किया है, किसने जो है नकल करके पास किया है, इसका भी पता लगाना बहुत मुश्किल है। एक मायने में अगर देखें तो ऐसे कैंडिडेट की मात्रा इसमें 100% ज्यादा है जिन्होंने नकल से या फिर धोखाधड़ी से जो है पेपर प्राप्त किया है। और उसी प्रकार ऐसे लोगों की जब संख्या ज्यादा है तो ये जरूरी है कि ऐसी भर्ती को रद्द किया जाए, ताकि भविष्य में जो पेपर माफियाएं हैं उन पर नकेल कैसे आगे भविष्य में इस प्रकार से जो नकल है या फिर पेपर निकालने की, या मैं कहूँ कि कई और प्रकार की जो धांधलियां हैं, उन पर तभी नकेल कैसे कि जब पूरी की पूरी भर्ती रद्द होगी। क्योंकि उन्होंने जो पैसा, मोटा पैसा उठाया है ना इन कैंडिडेट से, जो मोटा पैसा उठाया है, जो करोड़ों में उनकी जो डीलें हुई हैं, उन पे असर पड़ेगा। इस बार जैसे ही भर्ती रद्द होती है तो ना वो शिकायत करने के लिए रहते हैं, ना वो माफिया कहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की चोट उन पे पड़ना जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस भी स्टूडेंट हो, चाहे ये पेपर माफिया हो, तो नया जो कानून राजस्थान सरकार ने बनाया है, उस नए कानून के तहत को सजा होनी चाहिए। नए कानून के तहत पे करोड़ों रुपए का जो जुर्माना है वो जुर्माना लगना चाहिए जी। जाकर कहीं ना कहीं एक सही संदेश जाएगा कि हाँ, सरकार जो है उचित कदम उठा रही है और पेपर माफियाओं के प्रति जो है निश्चित तौर पर एक मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। अभी जो पूर्व में जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको लेकर जो ये दायर याचिका है वो लंबी चल रही है, जिसकी अभी 24 को सुनवाई होनी है कोर्ट में। एक बार फिर से आपको लग रहा है कि इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा और इसको लेकर जो है ये मामला आगे और बढ़ेगा? निश्चित तौर पर देखो, मामला तो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि जो सामने वाला पक्ष है वो भी इस बात से दुखी है और उनका भी देखिए कहना गलत नहीं है, क्योंकि एक अभ्यर्थी है और जो मेहनत करके जो है पेपर देता है उसको दुख होता है जी। वो बेचारा पिसता है इन पेपर माफियाओं की वजह से, वो बेचारा परेशान होता है इन पेपर माफियाओं की वजह से, क्योंकि उसने तो मेहनत करके पेपर दिया है ना, उसने कहीं नकल नहीं की। अब कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से 2 साल 3 साल से लगातार तैयारी करते हैं और बड़ी मुश्किल से महीने का किराया तक जुटा पाते हैं। कहीं किसी ने जमीन बेचकर जो है किराया दिया, किसी ने जो है माँ के गहने के लिए भी रख के पढ़ाई की है। तो ऐसे में जरूरी है कि उनके लिए भी सरकार जो है समुचित कदम उठाए जाए और उनके लिए भी कोई इस प्रकार का या तो उनको कोई ना कोई इसमें सपोर्ट दिया जाए इस भर्ती में, क्योंकि भविष्य में उनके लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दोबारा से तैयारी करना और फिर से जो है एग्जाम निकालना। बिल्कुल, क्योंकि ये उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये अन्याय उनके साथ होगा कि अगर इनको छोड़ दिया जाए जिन्होंने ये पेपर लीक करवाया, और जो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं उनके लिए अन्याय हो जाएगा। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मामले में आगे अब क्या कुछ होता है। देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, क्योंकि इस मामले को लेकर अब 24 नवंबर को सुनवाई कोर्ट में अगली होनी है, क्योंकि जो पूर्व में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी याचिका लंबित है, जो दायर याचिका थी वो लंबित है, उसी पर आगे अब सुनवाई होगी।